सफलता आपके 9 कदम दूर। पहला, मंजिल तय कीजिए। अपनी क्षमताओं, जरूरतों और सपनों को अच्छी तरह तौलिए। फिर आखिरी फैसला कीजिए, आपको बनना क्या है। निशाना इतना ऊंचा न रखें कि साध ही न सकें। निशाना इतना भी नीचा न रखें कि साध लें तो भी खास फर्क न पड़े। मंजिल तय करने में भले ही वक्त लगे, किंतु जो तय करें उसे बदलें नहीं। दूसरा, जी जान से जुट जाइए। मंजिल तय कर लेने का क्या अर्थ, अगर आपने वहां तक पहुंचने की कोशिश ही न की। केवल सोचकर न रह जाइए, अपनी सोच को साकार भी कीजिए। तीसरा, सकारात्मक बने रहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं, अतः हमेशा केवल सकारात्मक ही सोचिए। सफल होने से पहले आपको असफल भी होना पड़ सकता है। शांति से असफल होना सीखें। असफलता आपको अनुभवी बनाती है। असफलता तो सफलता का इंजन है। असफलता ही सफलता को खींचकर सामने लाती है। यह उसकी ड्यूटी है, निभाने दीजिए। चौथा, लगातार परिश्रम कीजिए। कठोर परिश्रम हर कठिनाई को काट देता है। परिश्रम केवल कठोर ना हो, नियमित भी हो। अंधा परिश्रम कभी ना करें। सोच समझकर, योजना बनाकर ही परिश्रम करें। अपने सहकर्मियों को भी यही जीवन दृष्टि दें। अकेले आप नहीं, पूरी टीम परिश्रम करे। गलतियां कबूल करें, उनसे कुछ सीखें। जो काम करता है वह गलतियां भी करता है। जो काम ही नहीं करेगा वह गलतियां क्या खाक करेगा। अपनी किसी भी गलती पर शर्माए नहीं। हर गलती को साहस के साथ कबूल करें और उससे कुछ सीखें। पांचवा, ईमानदार बने रहें। जमाने के साथ रहने की दुहाई देकर अगर आपने बेईमानी की तो आपकी मानसिक शक्ति लगातार घटेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेईमानी रूपी कुएं में मेंढक की तरह जी रहे होंगे। ईमानदारी ही सबसे अच्छी जीवन शैली है। इससे आप अपने सकारात्मक सोच की रक्षा कर सकेंगे। छठवां, हर नई जानकारी को जज्ब करें। जनरल नॉलेज के क्षेत्र में कभी पीछे न रहें। तर नई कला, तकनीक और संभावना आदि की बेसिक जानकारी अवश्य रखें। सामान्य जानकारियां बढ़ती हैं तो बुद्धि और आत्मविश्वास भी बढ़ जाते हैं। इससे निर्णय शक्ति को बल मिलता है। तीव्र निर्णय शक्ति सफलता पाने के लिए हमेशा आवश्यक मानी गई है। सातवां, भेड़ चाल में शामिल न हो। जैसा सब कर रहे हों वैसा ही अगर आपने भी किया तो आपकी शख्सियत क्या रही। दूसरों से भिन्न होने में हिचके नहीं। नए प्रयोगों को अपनाने में दूसरों से आगे रहें। आठवां, जबान के पक्के साबित हों। वचन या तो दें नहीं, और अगर दें तो पालन अवश्य करें। बहुत जरूरी है कि समाज की नजरों में आप भरोसेमंद साबित हों। फिर तो आपको सफल होना ही है, क्योंकि पूरा समाज आपको सहयोग दे रहा होगा। नौवां, वक्त की कद्र करें। जिंदगी वक्त की बनी है। वक्त जाया करेंगे तो अपनी जिंदगी ही जाया करेंगे। वक्त की सख्त पाबंदी बरतें। किसी को इजाजत दें ही नहीं कि वह आए और आपका वक्त बिगाड़े। दुनिया का सबसे बड़ा लॉस आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इससे बड़ा घाटा आपकी जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाकर रखिए। दुनिया में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। किस चीज के कारण? टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, डिस्कवरी। अगर आप चेंज के साथ चेंज हो जाते हैं तो ठीक है, पर चेंज से पहले चेंज हो जाते हैं तो आप अवश्य ही कामयाबी की ऊंचाइयां छू सकते हैं। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर है? डिस्कवरी का अर्थ है खोज, यानी जो वस्तु मौजूद है पर जन सामान्य की निगाहों से ओझल है, उसको सामने लाना खोज है। जैसे वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री रास्ते की खोज की। भारत तो पहले से ही था। इन्वेंशन का अर्थ है आविष्कार, यानी बिल्कुल ही नई चीज का निर्माण जो किसी ने न ढूंढा हो। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, इसको चलाते रहो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर रुक गए तो गिर जाओगे। कोई भी हवाई जहाज एयरपोर्ट पर ही सेफ है, लेकिन सिर्फ एक जगह खड़ा रहे तो उसको जंग लग जाएगी, क्योंकि यह उड़ने के लिए बना है। उसी तरह ये जिंदगी है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, किंतु हमारी जिंदगी कुछ ना करने के लिए नहीं बनी है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें भी जंग लग जाएगी। हम भी जल्दी टूट जाएंगे, हार जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो कोई और रास्ता जरूर होगा। जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 दरवाजे खोल देता है, किंतु दिक्कत यह है कि हम बंद दरवाजे की ओर ही देखते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। इसीलिए खुले दरवाजे की ओर देखो, सोचो कि और कौन कौन सा रास्ता हो सकता है।
पहली बार सच बोलना मुश्किल था, उसके बाद आसान हो गया, फिर और आसान हो गया, फिर और आसान हो गया, फिर बन गई आपकी आदत। पहली बार समय पर पहुंचना मुश्किल था, फिर आसान हो गया, फिर और आसान हो गया, फिर बन गई आपकी आदत। कोई भी आदत बनाने के लिए वह काम आपको बार बार करना पड़ेगा, फिर वह आदत बन जाएगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी आदत के हिसाब से चलते चले जाते हैं और सोचते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा हो, अलग हो। जहां पर दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पर सीखना है, उनका दिमाग वहां पर बंद होता है। जहां पर सवाल पूछना है, वहां पर वह लोग बात मान लेते हैं। क्रिएटिव लोग सोचते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया में है ही नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। जो कुछ भी कर रहे हो अच्छे से करो, जान लगाकर करो, उसमें कोई कमी मत रखो, क्योंकि यही आपको मदद करेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग जीवन में फेल हो जाते हैं, वही लोग बहाने देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, वरना मैं आगे बढ़ जाता, जो करना चाहता हूं वह कर लेता। यहां आपको बता दें कि कोई किसी को नहीं रोक रहा है, कोई किसी को नहीं रोकता। यहां हम अपने आप को ही बेवकूफ बनाते हैं। अगर सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो, करना है तो कुछ बड़ा करो। जिंदगी आपको भी बड़ा अवसर नहीं देती है। जैसा आप चाहते हो वैसे चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है। जीवन आपको वही देता है जो आप असल में हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी, योग्यता है, जो आप डिजर्व करते हैं। जो कर सकते हो उसको स्वीकारो और जो नहीं कर सकते उसको भी। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। कुछ करने से पहले यह मत सोचो कि अब तो बहुत देर हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति वजूद के साथ समाज में जीना चाहता है, लेकिन समाज में वजूद को बनाना आसान नहीं होता। वजूद बनता है परिश्रम से, बहाए गए पसीने से। वजूद बनाने के लिए न केवल सीखना होता है, बल्कि जो कुछ सीखा हो उसे व्यवहार में साबित करके दिखाना भी होता है। तब जाकर समाज आपके वजूद को मानता है। इसलिए हमेशा आपको सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखना होगा। कुछ कर दिखाने का समय स्कूल कॉलेज के जीवन से प्रारंभ हो जाता है। यदि आप साइंस, विज्ञान के छात्र हैं तो आपका पाठ्यक्रम आकाश की तरह असीमित है। आप में सीखने की इतनी ललक होनी चाहिए कि शिक्षक भी आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाएगा। सिर्फ साइंस ही नहीं, जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो समस्याएं भी नई नई पैदा होंगी, लेकिन जो समस्या है वही तो परीक्षा प्रश्न है। अगर समस्याएं हैं तो उनका कुछ न कुछ हल भी होगा। उस समस्या को छोड़कर भागें नहीं, उसका मुकाबला करें। कोई भी असफलता या समस्या अंतिम तो नहीं होगी। आप समस्याएं सुलझाते जाइए, देखेंगे आप में समस्याओं से लड़ने की ताकत आ गई है। जिंदगी हारने का नाम नहीं है, चलते चले जाइए। प्रकृति नियमितता को पसंद करती है, आलस्य को नहीं। आपने सोचा कल से सुबह टहलना शुरू करेंगे, पर आलस्य करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप शुरुआत तो करिए। ये तो बात हुई टहलने की। हम तो कई बातें जीवन में सोचते हैं और शुरुआत ही नहीं करते। आप एक कदम तो बढ़ाइए, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पहले विचार तो करिए उस बात का। बात तो विचार से ही शुरू होती है। आप में सीखने की प्रवृत्ति के साथ सिखाने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह भी हो सकता है जितना आपको आता है उतना दूसरों को नहीं। ऐसे में यदि आप दूसरों को सिखाएंगे तो इतना तो निश्चित है कि इसमें आप भी सीखेंगे। और हर बात में अपने लाभ की बात नहीं सोचिए। केवल भौतिक धन ही आने वाली पीढ़ियों को न दें। आपकी रचनाएं, आपकी योग्यताएं भी देनी होती हैं, जिन्हें ठोस उपहार कहा जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद रखेगी। एक फकीर की बेहतरीन बात। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं या कुछ अलग करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे हर उम्र के पड़ाव पर हमारी सोच और हमारी जरूरतें अलग हो जाती हैं।